Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we are starting our exercise 8.2. So start करते हैं अपनी exercise 8.2. But before this, if you are new to my channel, please share and subscribe my channel so that I can make more videos. Now let us start with very first question. Question number 1 क्या है? तो कि भाई a man got 10% increase in his salary. मतलब इंक्रीमेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ तो 10% दिया हुआ है परसेंटेज इंक्रीमेंट 10%। देन आगे क्या दिया हुआ है तो कि इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 न्यू सैलरी इज 1,54,000 rupees and what you have to find his original salary. So original salary we have to find original salary. So अब ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? हमने 4 टाइप सीखे थे। कौन कौन से 4 टाइप? एक तो डिस्काउंट रिलेटेड, एक परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट, प्रॉफिट लॉस एंड लास्ट वन दैट इज अ टैक्स। तो ये कौन सा सम हुआ? इंक्रीमेंट वाला, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट है। तो तब मैंने फॉर्मूला क्या लिया हुआ था भाई? न्यू सैलरी, न्यू ईयर या तो कोई भी इंक्रीमेंट आफ्टर न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू ओल्ड प्राइस। मतलब यहाँ पे सैलरी है तो ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, बट इंक्रीमेंट किस में होना चाहिए? इन रुपीस। तो ये रुपीस में होना चाहिए। अब रुपीस में दिया नहीं गया है, बट आपको याद है होगा कि भाई इंक्रीमेंट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इंक्रीमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर, नॉट ऑन न्यू ईयर। बट यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो न्यू सैलरी दी गई है, तो न्यू की बात नहीं करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? ओल्ड सैलरी। तो ओल्ड सैलरी के ऊपर इंक्रीमेंट देखा जाएगा। तो ओल्ड सैलरी सपोज मैं मान के चलता हूँ x रुपीस है, तो x प्लस उसके ऊपर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? तो 10%। बट 10% किसका इंक्रीमेंट होगा? तो ओरिजिनल सैलरी का। ये ध्यान में रखना है। तो x इंटू 10 डिवाइड बाई 100 और न्यू सैलरी दैट इज गिवन, दैट इज 1,54,000. So I had put the value. Now simplification, 1,54,000 would be as it is equals to this 0 would be cancel out. So x by 10 and here it is x. So now I have to take LCM. LCM would be 10. So 10 into x, that would be 10x. And here it is plus x. So I can write 1,54,000 is equals to 11x upon 10. Now I have to find the value of x. So this would be in multiplication. So 154,000 into 10 divided by 11. If I am cancelling this, then 11 ones are 11 and 11 fours are 44. And after that 3 zeros are there. So 14,000 into 10. So I can write 1,40,000 rupees. So what at last we can write the statement. What statement we can write? That person has original salary 1,40,000 rupees. Am I clear with this? If you have doubt, then ask me in the comment box. Let us start with our new question. That is a question number 2. अब question number 2 क्या दिया हुआ है? तो on Sunday 845 people went to zoo. मतलब zoo पे Sunday को कितने people गए? 845 people. On मंडे कितने गए हैं? तो क्योंकि मंडे है 169 पीपल विजिटेड द जू। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग जू ऑन मंडे? मतलब परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना हुआ वो देखना है। तो पहले डिक्रीज पर्सन पहले वो देखना पड़ेगा। तो डिक्रीज पर्सन कितने हुए? तो पहले पुराना है 845 माइनस 169, तो सब ट्रैक करते हो तो 15 में से 9 गया, 6, 13 में से 6 गया, 7 और 7 में से 1 गया, तो 676। तो चेक कर लो, ये टोटल करोगे तो 6 + 9 15, 1 कैरी ओवर, तो 7 + 6 13 + 1 14, 1 कैरी ओवर हो गया। तो 676 पीपल है उसका डिक्रीमेंट हुआ। तो ये भी सम किसका हुआ? परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट वाला। बट यहाँ पे परसेंट चाहिए, तो डिक्रीज परसेंटेज जो भी चाहिए वो किस तरह से मिलेगा? तो परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल,
इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे होल मतलब टोटल पहले कितने पीपल थे वो देख लो, तो 845 यही देखना पड़ेगा, और ऊपर जितने कम हुए हैं वो 676। तो 169 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये 4 और ये 5 हो जाएगा। सो 520 इज 100, सो आई कैन राइट 80%। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन राइट 80% पीपल है वो डिक्रीज हुए हैं जू में जाना। तो यही क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि हाउ मेनी परसेंटेज रिडक्शन इज देयर। परसेंटेज रिडक्शन इज 80%। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो कि भाई अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2400 रुपीज। तो 80 आर्टिकल की प्राइस हियर इट इज गिवन दैट इज 2400 रुपीज। एंड आगे क्या दिया हुआ है, तो कि भाई एंड सेल्स फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। प्रॉफिट हियर इट इज गिवन इट इज 16%। व्हाट यू हैव टू फाइंड एसपी, बट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल की प्राइस क्या हो जाएगी वो देखना है। सो ये जो भी दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे जो प्राइस दी गई है कॉस्ट प्राइस वो 80 पीस की साथ में दी गई है। प्रॉफिट दिया है 16%, एक प्रोडक्ट पे 16% प्रॉफिट है तो उस हिसाब से प्राइस मिलेगी। अगर सभी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट चाहिए तो उस हिसाब से प्राइस मिलेगी। बट अगर मुझे यहाँ पे 1 पीस की सेलिंग प्राइस चाहिए तो दो तरीके से मैं सम कर सकता हूँ। पहले एक की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लूँ और बाद में एसपी फाइंड करूँ तो एक की डायरेक्ट मिल जाएगी, या तो पहले मैं एसपी फाइंड कर लूँ, जो एसपी मिलेगी दैट वुड बी ऑफ 80 आर्टिकल्स। अब 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मिल जाए डिवाइड बाय मैं 80 कर दूँ तो 1 की मिल जाएगी, वैसे भी कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, सीपी पहले फाइंड कर लेता हूँ 1 आर्टिकल। तो CP of 1 article is equals to, I can write 2400 divided by 80 because this is a question that for 2400 rupees 80 product can be purchased. So for how many how much price is there for one product? So this 00 would be cancel out. So I can write 30 rupees. तो इसका मतलब हुआ एक प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस होगी वो 30 रुपीज होगी। नाउ फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है, SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट। बट अगर यहाँ पे लॉस होता तो CP माइनस लॉस, यहाँ पे CP पे प्रॉफिट ऐड करेंगे तो CP क्या है 30 रुपीज, और प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP। अलग से कैलकुलेट करके बाद में ऐड कर दो तो भी चल जाएगा, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 30 इंटू प्रॉफिट कितना है 16%, ये कैंसल आउट। So 00 would be cancel out, 30 as it is plus 16 3s are 48, so I can write 4.8 rupees, मतलब इसका मतलब हुआ 34.80 rupees. So at last what you can write, the product of selling price of one product is 34.80 rupees. I hope I am clear with this three sum. Now moving to the next sum, question number 4 है। तो question number 4 दिया गया है the cost of an article is ₹15,500 rupees। मतलब कोई भी एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है that is 15,500 rupees। प्लस इसमें क्या दिया है 450 was spent on its repairs। मतलब कोई भी पुरानी चीज लेते हो तो अगर हमें नया करके या तो रिपेयर करके यूज करना है या तो किसी को बेचना है तो थोड़ा बहुत ओवरहेड कॉस्ट होता है। तो ओवरहेड कॉस्ट कितना है 450 रुपीज, जो कि उसमें रिपेयरिंग कॉस्ट है वही। क्लियर। आगे दिया हुआ है कि इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, और इसके ऊपर प्रॉफिट कितना लिया जा रहा है, तो प्रॉफिट है दैट इज अ 15%। सो व्हाट वी नीड, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो ये पर्सन ने सेलिंग प्राइस कितने पैसे में ये बेचा होगा वो देखना है। तो हमारे पास पहले फॉर्मूला CP, अब ये जो भी ओवरहेड होगा वही जो मर्चेंट है उसको ही करना पड़ेगा, तो मतलब वही प्राइस उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। जैसे कि सपोज मैं कोई 100 रुपीज में कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ और उसको अगर मैं 10 रुपए में रिपेयरिंग करवाता हूँ तो 110 वो मेरे लिए क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, तभी जाके मैं उसको यूज कर पाऊंगा, अदरवाइज तो वो पुरानी प्रोडक्ट मेरे लिए कोई काम की नहीं है। सो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है।
तो CP is equals to, I can write 15,500 plus 450 means 15,950 रुपीज। ये क्या हो गया? CP। अब SP चाहिए, तो SP का फॉर्मूला क्या है? तो कि CP प्लस प्रॉफिट, CP दैट इज 15,950 रुपीज प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए? तो 15% का। तो 15% किसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे? तो कैलकुलेशन ऑलवेज CP के ऊपर होगा। तो 15,950 एज इट इज प्लस ये कैलकुलेशन कर लेते हो तो 15,950 multiply by 15, so 1595 and 5 5 is 25, 2 carry over, 5 9 is 45 plus 2 47, 5 5 is 25 plus 4 that is 29, 2 carry over and 7, so I can write 5 till 1 carry over, so it would be 1 and 13, so it would be 23,9250 and here after 2 decimal that would be decimal place, so I can write its price is 0.50 as it is 2 5 plus 9 14, 1 carry over, 10 plus 2 as it is 9 plus 5 14, 1 carry over, 9 plus 1 10, 10 plus 3 13, 1 carry over, 5 plus 2 7 plus 1 8, so it would be price of that particular product. मतलब person has sold this product or article at 18,342.50 rupees. So ये हो गया सब profit loss का. Now we are moving to the next sum. Next sum क्या है? तो question number 5. A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. दोनों प्रोडक्ट है वो कितने में परचेस किया हुआ है? 8,000। ये VCR की बात कर रहा हूँ और एक टीवी की बात कर रहा हूँ, तो ये भी CP दोनों की क्या है? 8,000 रुपीज। यहाँ पे रुपीज में दोनों प्रोडक्ट दी है। Now the shopkeeper made a loss of 4% on the VCR. So VCR पे उसने क्या किया है? लॉस कितने परसेंट का? तो 4% का। और जबकि टीवी के ऊपर उसने प्रॉफिट किया है कितने परसेंट का? तो 8% का प्रॉफिट किया है। नाउ फाइंड गेन और लॉस ऑन होल ट्रांजैक्शन, मतलब ये दोनों चीज उसने बेची, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो देखना है, और उसके परसेंटेज भी आपको देखने हैं। तो पहले मैं इसकी सेलिंग प्राइस देख लेता हूँ और इसकी भी सेलिंग प्राइस क्या होगी वो देख लेंगे, और लास्ट में ओवरऑल ट्रांजैक्शन देखना है तो ओवरऑल SP कितना मिला वो, और ओवरऑल CP उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों चीजें हम फाइंड कर लेंगे तो एक्चुअल में हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। इफ SP is exceeds the CP then it is profit, and if CP exceeds the SP then it is a loss. So SP is equals to formula CP minus loss for this VCR, and SP is equals to CP plus profit. Here I am writing CP1 profit 1, and here it is CP2 loss 2, or loss generally I am writing only loss. So here it will be SP2 and 1. Why I had written different names? Because for TV and VCR we are differentiate the calculation. So here it would be 8,000, and loss is always calculated on CP, so 8,000 into 4 by 100, so this 0 cancel out. I can write 8,000 minus 320 rupees, because 84 is 320. So if I might subtracting this 320 from 8,000, I can write 7680 rupees. This is a SP2. SP2 means what? The selling price of VCR. Similarly, if I am finding selling price of TV, then I can write here 8,000 plus 8,000 into 8 divided by 100. So this cancel out. So 8,000 plus 640. So you can write 8,640 rupees. This would be SP1. Now overall CP, total CP, क्योंकि हमें क्या चाहिए? होल ट्रांजैक्शन, पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो CP1 plus CP2 मतलब 8,000 plus 8,000
दिस वुड बी 16,000 रुपीज। तो मतलब उसने, ये भाई साहब है जो शॉपकीपर, उसने 16,000 रुपीज टोटल इन्वेस्ट किए थे। नाउ टोटल एसपी, तो टोटल एसपी क्या है, टोटल एसपी इज इक्वल टू ये दोनों का टोटल SP1 प्लस SP2, या तो एसपी ऑफ वीसीआर एंड एसपी ऑफ टीवी ये भी लिख सकते हो। तो 7680 हियर 7680 प्लस 8640 दोनों का टोटल करते हो 0 1 कैरी ओवर 13 1 कैरी ओवर 16,320 रुपीज। ये आपका क्या हो गया टोटल एसपी। तो हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो प्रॉफिट इज देयर। तो प्रॉफिट ही है, बट प्रॉफिट कितना है वो देखना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, यही देखना पड़ेगा। तो 16,320 माइनस 16,000 करते हो तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 320 रुपीज। ये क्या हो गया प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इन रुपीज डिवाइड बाय सीपी, बिकॉज पार्ट अपॉन होल into 100. So here I can write 320 divide by what I can write total CP, not this 8,000 plus 8,000, because I am transacting calculation on whole. So this would be like this, 0 0 cancel out, 0 0 cancel out, 16 2s are 32. So I can write 2% profit is there for overall transaction. So here in this question, first what we have to do, first we have to find SP1 and SP2 means cost price of VCR and TV, and then after we can calculate this profit or loss. Otherwise it is won't be possible, but from starting we can find that it would be profit, because here profit is more percentage wise compared to loss. But if this value is less, then it might be chances are there that loss would be there in overall transaction. Now